इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी में इजाफा। मुस्लिम लीग नून आज रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करेगी। इंतजामिया ने जलसे की इजाजत दे दी। हमजा शहबाज लाहौर दिल्ली गेट से शिमला पहाड़ी तक रैली निकालेंगे। पीपल्स पार्टी पेशावर में पिंडाल सजाएगी। बिलावल भुट्टो हयाताबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। JUI फे कनकोट में जलसा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। मईशत की बहाली, सोलर बिजली की फराहमी, सस्ती बिजली और गैस मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स का क़याम। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए नए शहर समेत अहम मराद शामिल। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, आइनी, कानूनी और अदालती इस्लाहात, जदीद ज़राअत और सेहत की जदीद सहूलियात भी नून लीग के मंशूर का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून अपना इंतखाबी मंशूर आज जारी करेगी। नवाज शरीफ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मंशूर पेश करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर भी हमरा मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत। कहा 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मनाजरा कर लें। गली गली में शोर है का नारा पनामा की वजह से नहीं, ये हर चीज चोरी करते हैं। कुछ लीडरों का मकसद चौथी बार वजीर आजम बनना है। चाहते हैं कि चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देना तो तीर पर ठप्पा लगाएं, आजाद को वोट ना दें। नून लीग वाले समझ रहे हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घर से नहीं निकल पा रहे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। अवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। मैं वजीर आजम बनूंगा, वजीर आला जनूबी पंजाब से बनूंगा। नवाज शरीफ ने कहा कि तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत खत्म की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा, पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। ना बिजली है, ना गैस, आटा, चीनी, दालें और सब्जी सब महंगी हैं। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, तब्दीली की वजह से आज रोटी 20 रुपए की हो गई। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी। मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। बारिशें लौट आईं। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का निजाम मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल। आज से 31 जनवरी तक मुल्क में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और पोटोहार में वक्फे से बारिशों का इम्कान। मरी और गरियात में भी बादल बरसेंगे। सियालकोट, लाहौर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियावाली और सरगोधा में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, जोब, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में 28 और 29 जनवरी को बारिशों का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से फारूकाबाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पर मुल्तान से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 मुल्तान से शरीफ तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। कोयटा में अवामी इज्तिमात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद। शहर भर में दफा 144 नाफिज। इंतखाबी जलसों समेत किसी भी इज्तिमा के लिए डिप्टी कमिश्नर कोयटा से NOC लेना लाजमी होगा। सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा अमन व अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारों को आम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। हैदराबाद में CTD ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। जामशोरों से कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद, डेटोनेटर, दस्ती बम बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द इंतखाबात के रोज तखरीबकारी की मंसूबा बंदी कर रखी थी। में मजीद इजाफा हो गया। मरियम नवाज ने कहा मुखालिफ जमातों को पंजाब में जलसे करने में मुश्किल पेश आ रही है। जहां नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं वहां हर तरफ नवाज शरीफ के ही मंसूबे होते हैं। जहां से आए हैं वहां स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई। बाकी जमातें सिर्फ नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही हैं। कोई आया इंतकाम, गालम गलोच और तनकीद करके चलता बना। सिर्फ नवाज शरीफ ने अवाम की हकीकी खिदमत की। तकलीफ में घिरी अवाम कौम नवाज शरीफ को आवाज दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने मईशत तबाह कर दी।
तरक्की की शरह जीरो से नीचे चली गई। मुल्क में भूख, गुर्बत और महंगाई है। गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। उसका जिम्मेदार कौन है? नए तजर्बे करने का वक्त नहीं। वोट की पर्ची बड़ी कीमती है, उसकी कीमत को समझें। जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। इंतखाबात के लिए मुल्क में 92,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 30,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हसास, 20,000 से ज़ायद इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, शहजादा बिलावल बोल रहा है, मुझे वजीर आजम बनाओ। विजन सलाहियत नहीं, इसलिए बनाओ कि मेरे नाना और वालिदा भी वजीर आजम थी। लंदन से आने वाला ऐसे है जैसे हम पर कोई एहसान किया हो। वो कहते हैं 3 बार वजीर आजम बना, दिल चाहता है 4थी बार भी बनाओ। कारकर्दगी है तो बताएं ताकि अवाम आपको वोट दें। सानिया अल अजीज ने इल्ज़ाम लगाया कि नारोवाल में एहसन इकबाल के अलावा सबको तंग किया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया दीवारें फलांग कर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर सईदुल हसन शाह के भाई को उठाया गया। आवाम की राय नहीं लेनी तो इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? इस्लामाबाद में जमाती इस्लामी के रहनुमा समेत 20 कारकुनों के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। तर्जमान जमाती इस्लामी आमिर बलोच समेत 20 कारकुन नामजद। मुकदमे के मतन में कहा गया कि जमाती इस्लामी के रहनुमाओं ने इलेक्शन बैनर्स लगाने की इजाजत नहीं ली और न ही फीस जमा कराई। इलेक्शन में सिर्फ 12 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे। वोटिंग गिनती और नताइज इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। कराची की PIB कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। कलअदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम को 2014 में भी दहशतगर्दी के मुकदमात में CTD ने रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिम टारगेट किलिंग और डकैती की वारदातों में भी मुलव्विस था।